हिंदू धर्म में 16 दिन का यह पखवाड़ा जो रहता है, इसका बहुत महत्व है। इसको हम पितृपक्ष भी कहते हैं। हमारे पूर्वजों के निमित्त, हमारे पितरों के निमित्त, उनकी सदगति की कामना के निमित्त इस श्राद्ध पक्ष में हमको श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध करें, पिंडदान करें, तर्पण करें, होम धूप इत्यादि करें, और श्रद्धापूर्वक जो कुछ भी हम दान पुण्य करते हैं उसके प्रभाव से हमारे पितरों को आत्म शांति की प्राप्ति होती है। और जब हमारे पितृगण जो है उनको आत्म शांति की प्राप्ति होती है, सदगति की प्राप्ति होती है, उत्तम लोकों में वे जाते हैं, तो वहां से हमको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। और उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है, संतान का सुख हमको प्राप्त होता है और निरंतर हमारी उन्नति बनी रहती है। इसलिए सही विधि से हमको पितृपक्ष में श्राद्ध करना चाहिए। पितृदोषों की निवृत्ति के लिए यदि किसी भी प्रकार का हमारी जन्म कुंडली में पितृदोष है तो पितृदोष की निवृत्ति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि और अन्य जो हमारे शास्त्रों में विधि बताई गई है उन विधि से भी हमको यह कार्यक्रम करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पितृगण प्रसन्न होते हैं। 18 सितंबर पूर्णिमा से पितृपक्ष प्रारंभ होने जा रहा है और इस पितृपक्ष में हम तीर्थों में जाकर के, गया जी में जाकर के भी श्राद्ध कर सकते हैं, पिंडदान इत्यादि कर सकते हैं। यदि हम तीर्थों में नहीं जा पा रहे हैं तो हम हमारे घर पर ही अपने पितरों के निमित्त, पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध करें, पिंडदान करें, तर्पण करें, होम करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गरीब असहाय व्यक्तियों को अन्न इत्यादि प्रदान करें। और साथ ही साथ हमारे शास्त्रों में पंचबलि का विधान कहा गया है। गाय को, कुत्ते को, कौवे को, चींटी को और अतिथि को, इनके लिए भी पंचबलि हमको निकालना चाहिए। इसके साथ ही पितृपक्ष के दौरान सगाई, विवाह, गृह प्रवेश, गृह आरंभ और रोका जैसे जो शुभ कार्य हैं, मांगलिक प्रश्न हैं, वे कार्य वर्जित बताए गए हैं। तामसिक प्रवृत्ति के जो कार्य हैं, मांस मदिरा का सेवन, लहसुन प्याज का सेवन, यह भी पितृपक्ष के समय हमको नहीं करना चाहिए। छोर कर्म भी वर्जित बताया गया है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद हमको लेना चाहिए और विशेष तौर पर अपने पितरों के निमित्त थोड़ा या बहुत जो कुछ भी हम दान कर रहे हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, जीवन उपयोगी वस्तुओं का दान कर रहे हैं, जो कुछ भी हम दान कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, तो बड़ी श्रद्धापूर्वक हमको करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति हो।